सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंदी मिले मुझको, एक बूंदी मिले मुझको, कली दिल की है खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की। अभी 24 घंटे ही रहमत बरसती है, अमृत बरसता है, और वो एक बूंद को तरसता है, क्यों नहीं मिलती वो? सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात 24 घंटे ही बरसती है वो, और मिलती नहीं एक बूंद, हमारे अंदर ही बरसती है, क्यों नहीं मिलती? उल्टा गढ़ वहाँ राजस्थान में गया मैं, प्रोग्राम चलता था काफी देर, एक आदमी खड़ा होके कहने लगा जी मैं तो बांसिया। हाँ जी, मैं क्या बांसिया? मैं समझा नहीं बांसिया। वो कहने लगे जिम्मेदारों के बांसिया होता है, कणक बीजे ना, सारा दिन उसमें कणक घेरते रहते, एक दाना नहीं रुकता, सारा नीचे चला जाता है उसमें, के बांसिया। हाँ मैं तो वाकई अपा सारे ऐसे, हाँ चाहे संत कितने ही कुछ समझाए वो बात अंदर, क्योंकि वो मतलब की बात तो पकड़ता नहीं। कि कोई आदमी सर्दी और उसको जो नमूनिया हो गया, कोई आके कहे इसको काढ़ा पिलाओ, कोई कहे कुनैन की गोली दे दो, वो सुन करके सबकी सुनता रहा। एक आया वो कहने लगा इसने देसी घी का हलवा बना के दो ना, वो कहने लगा उसके सुनो, वो कह दोबारा कह ये दोबारा कही कह कर इसके सुनो, कह क्यों? देसी घी का हलवा मिलता है ना खाने को। इसी तरह ही करता है ये मन, संतों की बात वो नहीं मतलब वाली नहीं सुनता। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, मालका उसमें से एक बूंद मिल जाए तो मन भी काबू आ जाए, मन भी शांत हो जाए। नाम मिले मन तृप्ति है, तृप्त कहते भी शांत हो जाएगा, दाप जाएगा। बिन नामे त्रिग जिवास, 1000 लानता का एक त्रिग बनता है। पूज्य मस्ताना जी कहते लख लख लानत जड़ा नाम लेके जपता नहीं। पता नहीं कितनी ही लानत, मगर हम डीठ बन गए, बिल्कुल ही चीकने गड़े बन गए। हाँ जी। यह मन है बड़ा चंचले, कैसे तेरा नाम जपूं। यह मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बिगड़ जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। मन है बड़ा चंचल, वो कहता है दिन रात अमृत बरसता है, मिलता नहीं, मिले कैसे? वो सबके अंदर मन बैठा है। पहली तो यह बात है कि हमें पता ही नहीं मन बैठा किस जगह पर है, मुकाबला कैसे करांगे? मन है बड़ा चंचल, सिमरन में नहीं लगता। ये चंचल है, चंचल बच्चा होता है ना, उसको कह देना जा स्कूल, तो टाइम पर कहेगा मेरा सिर दुख है, कदे कहेगा पेट दुख है, कदे कहेगा फलानी चीज नहीं। कि कोई बच्चा था वो चंचल, स्कूल जाके राजी नहीं, कि जा स्कूल 9 बज गए भाई, कि मेरे तो बुखार है, रोज ही कह दे बुखार है, हफ्ता ऐसे निकाल दिया। उसका बाप ले गया मास्टर को उस डॉक्टर के पास, कि इसको बुखार है दवाई दो कोई, एक हफ्ता हो गया। वो थर्मामीटर लगा के कहने लगा बुखार तो है नहीं इसको, कहने लगा 9 बजे बुखार होएगा मेरे को। 9 बजे स्कूल जाने का टाइम है ना। इसी तरह ये करता है, जब सिमरन का टाइम हो गया तो ये काम कर लूं, ये कर लूं, थोड़ी देर आराम कर लूं, चलो सवेरे ज्यादा टाइम लगा देंगे। इसी तरह सारी उम्र निकाल दी इसने। मन है बड़ा चंचल है, सारे मन पर सवार है। का कोई परिवार था बड़ा, 4-5 बेटे थे, उनकी शादी होगी। अब वो सास बहुआ न तंग करे, वो कहने लगी घरालों को हम तो खूब खाता करांगे, क्योंकि थारी माँ तंग करे। अब माँ को कह वो माँ आखिर को कहने लगे माँ तू खेत चली जाया कर, के दूर है भाई खेत, के घोड़ी पर चढ़ के चली जाया कर, वो घोड़ी पर चढ़ के खेत चली जाया करे।
एक दिन खेत से आ रही है वापस, और कोई जिम्मेदार का ऊंट आ गया रस्सा तुड़ा के, और वो रेते में लिट के राह में बैठा, वो तो अपने धुन में ही। बुढ़ी ने जब देखा ऊंट के घोड़ी पर तो रोज चढ़, आज ऊंट पर चढ़ के देखा, घोड़ी से उतर गई, ऊंट पर चढ़ गई, चढ़ते ही ऊंट डर गया, पता नहीं के बला आ गई, एकदम वो बाज पड़ा। अब उजड़ में जावे आगे में लेके, आज ताई किन्ने जाके, आज तो धनी ले जाएगा, बिन्ने जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मोरियो है तो मोड़ ले उसको। इसी तरह इस मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, बड़े बड़े साधकों के, बड़े बड़े साधुओं के नाक रगड़वा दिए इसने। मन है बड़ा चंचल, सिमरन में नहीं लगता, क्यों लगे ये सिमरन में? अगर इसको थोड़ा सा जबरदस्ती करके बिठाए तो अंदर से रस आएगा, तो खुद मजबूर करेगा, चाल टाइम हो गया बैठा जाके, क्योंकि इसको उसका पता ही नहीं। किसी पंसारी की दुकान पर कोई नौकर था, वो सेठ बैठा गद्दी पर, उसको क्या नौकर को वो डब्बा ला उठा के, 5 किलो वाली पीपी थी, उसमें रड़का मरबा था। उसने जाके देखा पता नहीं क्या इसमें, जब देखा तो काली काली हरड़ देख कर उसका और तरह ही मन हो गया, उसने ढक्कन लगा के ला के दे दिया उसको। उसने 2-4 हरड़ खाई, क्योंकि पेट के लिए, हाजमे के लिए, खून साफ के लिए हरड़ का मरब्बा खाते हैं कई। और उसने क्या, चलो नौकर है, उसको कहने लगा ला तू भी खा ले। उसने क्या, मैं तो देख के ही मूड खराब हो गया था, खा ली तो कितने उल्टी ना आ जाए, पर उसने क्या नहीं खा। उसने क्या, ना खाई तो कितने नौकरी से ना हटाते, आंख मीच के खा लेते हैं। जब उसने खाई उसको स्वाद लगी, वो पिंपा अंदर रख दिया, जब भी जाए तो 2-4 काट के खा ले वो, क्योंकि स्वाद लगी हर उसको। 5-7 दिन में खाली कर दी पिंपी वो। एक दिन फिर सेठ ने मंगाई के लिया, उसने क्या 2-4 खा लिया, उसने खाली ला के रख दी के लो जी। जब देखा तो उसमें तो है नहीं मरब्बा, वो समझ गया, कहने लगा तू खाई है। उसने नीचे गर्दन कर ली, कहने लगा तेरे को किसने फरमाया था भी खा? कह जी मेरा तो जब मन करता था मैं आप ही फरम लेता था और आप ही खा लेता था। तो इसी तरह जब इसको अंदर से रस आने लगा, फिर किसी की वो काम छोड़ देगा, चाहे लाख रुपए का है, वो सिमरन वाला टाइम फेल नहीं करेगा। नहीं तो ये मन किसी को नहीं करने देता। बड़े बड़े साधकों को बातें चाहे कितनी मारती रहे, मैं तो बहुत बार कहता हूँ सत्संग में जितने ये सत्संग करने वाले संगत का फर्ज बनता है, उनको बुला के बिठा के पूछो भाई आप थोथी बातें करते हो क्या, आपकी कितनी की चढ़ाई है, क्या जवाब देंगे? जिसमें मैं भी आ गया, मैं अपने आप को नहीं टालता, मैं भी उन जैसा ही हूँ, खा लिया पी लिया सारी जिंदगी गुजार दी। तो लानत है हमारे को, जिनको रास्ता मिला वो भी कुछ नहीं करते तो दूसरे क्या करेंगे? थोथी बातों से कितने सत्संग करने वाले, कितना कसर पड़ा भी उनका। जगमाल वाली तो जाता ना के भाग के नाचन तो दे को नहीं कहे, फलानी जगह जावांगे वो आप भी नाचे, संगत ने भी नचावे, नाच लो, कितने के दिन नाचोगे? अरे किस खुशी में नाचते हैं? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। संतों के पास जाते इतना टाइम बीत गया, पर कितना फायदा उठाया है, तो लान तो नहीं अपने को। अभी ये जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाओ और नाचना भी चाहिए, अपा भी नाचांगे, अभी थोड़ा सा कोई बात नहीं बोलांगे, 1-2 शब्द, मगर अपना टारगेट एक ही होना चाहिए, निशाना एक ही कि हमने भजन करना है। अब जन्मदिन का मतलब क्या है सोचो। आजकल तो घर घर जो है ना, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होया कि उसका वो जन्मदिन के बोलते हैं अंग्रेजी में, बर्थडे, हैप्पी है, हैप्पी वो बर्थडे के बर्थडे, खुश होते हैं। मोमबत्ती लगा ली, दिन में मोमबत्ती तो अशुभ होता है, वैसे दिन में दिया कौन जगाता है? जिसका दिवाला निकल जाता है। पहले बड़े बड़े कारखानेदार जब कर्जाई हो जाते तो दिन में दिया लगा के गलियों में फिरा करते, फिर के फलाने ने दिवाला काट दिया भाई, अब उससे कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो वो दिन में ये अशुभ हो गया, फिर मोमबत्ती जगा के हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश होते हैं। बच्चा इतना बड़ा हो गया, अगर उसकी 50 साल की उम्र है, 10 साल का हो गया तो 50-40 साल का ही रह गया, वो बड़ा होया कि छोटा होया? मनाना तो चाहिए। अफसोस जिंदगी में से एक एक दिन कम होता जाता है, तो जन्मदिन मनाने तो संता का मनाओ खुशी में, मगर संत जन्म मरण में नहीं आते, तो फिर के करा नहीं।
जिस बॉडी में सतगुरु काम करते हैं उस बॉडी का जिस दिन जन्म होता है तो वो दिन भागों वाला होता है, क्योंकि उस बॉडी से लाखों करोड़ों जीवों ने फायदा उठाना है। तो शुक्राना करना चाहिए। हमारी जिंदगी में संत आए हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि हमारी जिंदगी में संत आप आए, इसलिए मनाओ। मगर मना के उनकी शिक्षा को याद करना है। साल में आस्ते आस्ते भूल जाते हैं, साल बाद याद करो भी हमारे लिए। अब वकील साहब जी दुख पाते हैं ना अपने लिए, उनको क्या जरूरत है। आजकल के संत तो अपने चेलों को कहते हैं सिमरन करो तुम, मैं तो गुफा में करूं सिमरन। गुफा में पता नहीं क्या करता है वो। अपने संत तो जब से सृष्टि रची गई है आज तक ऐसा संत कोई नहीं आया जो अपने चेलों के बीच में बैठ के खुद सिमरन करता है और दूसरों को कराता है। तो इनका देन आप दे सकते हैं, अपना टाइम खराब करके अपने लिए दुख पाते हैं। वो अभी अर्ज करी थी ना, 80 साल की उम्र होगी उनकी, फिर भी 8-8 घंटे बैठना। तो इसलिए उनका जन्मदिन मनाओ तो उनकी शिक्षा को याद करना है। पूज्य मनेश साहब जी ये गाड़ी तो सन 68 में ली, 68 में ली है। पहले बस में जाते, ट्रेन में जाते, ऊंट गाड़ी में जाते, और अभी उन्होंने प्रोग्राम रखाया उधर लालपुरा साइड में दिल्ली। तो उनके वहां का एक प्रेमी था बाजीगर, टिक्का सिंह नाम था। 15 दिन उसकी ऊंट गाड़ी में घूमते रहे उन गाँव में। वो गंदीली, लालपुरा, मुनसरी, किकराली, ये सब गांव में, ननाऊ, इन गांव में 2-2 दिन सत्संग होया करते। और ऊंट गाड़ी में ही बैठते, और वो गाड़ी में हम बैठ जाते, बाजा लेके भजन बोलते जाते टिब्बों में। ऊंट गाड़ी 2 जान का मालिक अपने लिए तो घूमता था। तो उनकी शिक्षा को याद करना है भी। वो आए तो उनका जन्मदिन मनाओ, वो खुशी है। बाकी तो जन्मदिन झूठे हैं सारे। हाँ जी, हाँ बोलो। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल वो संभल पाए। सतगुरु तेरे चरणों की गरी धूल जो मिल जाए, दाता तेरे कदमों की। नजरों से गिराना ना। अगर मालिक नाराज हो जाए तो कोई है ठिकाना। जैसे लड़की की शादी करते हैं, उस लड़की के साथ ससुर बाकी सारा परिवार उस पर खुश है। अगर पति नाराज है तो कौन रखेगा उस घर में। और पति खुश है बाकी चाहे सारा परिवार नाराज है तो उसको कोई परवाह नहीं। इसी तरह आत्मा का पति वो परमात्मा है। वो परमात्मा जिस पर खुश है उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। नजरों से गिराना ना, चाहे जो मर्जी दुख दे, सुख दे, अमीरी दे, गरीबी दे, बीमारी दे, तंदुरुस्ती दे, बस तेरा हाथ मेरे सिर पर होना चाहिए, मेरे को फिर कोई कमी नहीं। अगर तेरा हाथ हट गया तो फिर किसी जगह जगह ही नहीं। महाराज शाम सिंह ने लिखा, नजामुद्दीन औलिया था, उसके 22 चेले थे। हर कोई चाहता था गद्दी मेरे को मिले। अब गद्दी के लिए जैसे फर्ज करो शेरनी का दूध है, वो सोने चांदी के बर्तन में ही रुक सकता है। दूसरे बर्तन में डालो खराब हो जाएगा, उसमें सुराख हो जाएंगे। इसी तरह रूहानी दौलत किस बाडी के अंदर रखनी है वो संतों को पता होता है। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए वो गुरु कहने लगा चलो बाजार में चलते हैं। बाजार में ले गए, फिर नीचों के कंजरियों के बाजार में चले गए। चेले कहने लगे गुरु इधर आज कहाँ गया। आखिर को एक दरवाजे पर खड़े हो गए, कहने लगे इसी जगह खड़े रहना आप, मेरे को ऊपर काम है, मैं ऊपर जाके आता हूँ। ऊपर जब गए बीबी हाथ जोड़ के खड़ी होगी, मैं पापन मेरे घर संत आ गए कि जी सेवा बताओ। वो कहने लगे बेटी तू और कमरे में गुजारा कर ले, आज रात मैं इस कमरे में रहूंगा। और ये ले 2 रुपए अपने नौकर को भेज के, और 1 कोला दाल का, और 1 शरबत की बोतल, और 2 फुलके मंगा दे। और आए उधर से जिधर मेरे चेले खड़े हैं।
अब वो जब लेके ढक के ले वो जब चढ़ा वो चेले कहने लगे ले अब शराब की बोतल गई और वो गुरु नहीं रहे। अब सब एक एक करके चले गए, 22 में से 21 चले गए। सुबह जब नीचे आए पूछा बाकी कहाँ गए, कि जी बाकी सारे गए। तो तू नहीं गया, कि जी चला तो मैं भी जाता, पर आपके बगैर मेरे को कोई ठिकाना ही नहीं था, कहाँ जाता मैं। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो कहाँ जाएगा। वो बुल्ले शाह था, उसका गुरु नाराज हो गया थोड़ी सी बात पर। बुल्ले के परिवार में कोई शादी थी, वो क्या गुरु को भी चलो जी, वो कहने लगे मेरे को तो टाइम नहीं, अपने चेले को भेज दिया। वो थोड़ी छोटी जात का था तो उन्होंने कदर नहीं करी, आके उन्हें बता दिया कि जी मेरे को एक बर्तन दे दिया, 3 दिन में रह आऊं भाई, इसमें डलवा लिया कर, कोने में अपना बर्तन रख लिया कर, वहां बैठा रहा कर। गुरु नाराज हो गया, भी मेरा रूप तो नहीं समझा इसने, कहने लगे इसको बढ़ नहीं देना। उसके अंदर जो नजारे आते थे गुरु ने बंद कर दिए अंदर से, बहुत कोशिश करी मगर गुरु ने बंद कर दिए। कैसे आए वो नजारे, आखिर को वो कहते हैं 12 साल नाचने वालों की सेवा करी, गाने वालों की सेवा करी, नाच गाना सीख के फिर भेष बदल के आके गुरु के आगे नाचा। तेरे प्रेम ने नचाया करके थैया थैया। तो शाह नायत कहने लगा तू बुल्ला है के, कहने लगा नहीं जी मैं बुल्ला हूँ, गलती हो गई थी। खुश हो गया गुरु, 12 साल इसलिए क्या नजरों से गिराना ना। हाँ जी। मैं हूं तो अधम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी। मैं हूँ तो आदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी। जरा सामने तो आओ नजर सा, जरा सामने तो आओ नजर सा, मेरा दम ना निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी फिर बदल जाए। बाबा तेरे चरणों की। धन धन सतगुरु तेरे यार। हाँ भाई मैं ही बोल दूँ आके थोड़ा बहुत। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोई प्रेमी